हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के हृदय की लंबवत काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मानव हृदय। यहाँ पर हम मनुष्य के हृदय की लंबवत काट का नामांकित चित्र देखेंगे। तो मानव हृदय यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है और रुधिर के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और रुधिर परिवहन हेतु पंप के रूप में कार्य करता है। अब यदि हम मानव हृदय की संरचना को देखें तो यहाँ पर मानव हृदय की लंबवत काट का चित्र दर्शाया गया है। यह 4 कक्षों में बटा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह दायां आलिंद है और ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है। दाईं तरफ के आलिंद को दायां आलिंद तथा बाईं तरफ के आलिंद को बायां आलिंद कहा जाता है। ये दोनों एक पट द्वारा विभाजित होते हैं जिसे अंतर आलिंद पट कहा जाता है और जो निचले 2 कक्ष होते हैं उन्हें निलय कहा जाता है। ये आलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं। दाईं तरफ के निलय को दायां निलय तथा बाईं तरफ के निलय को बायां निलय कहा जाता है एवं ये कक्ष जो होते हैं ये भी एक दीवार द्वारा विभाजित होते हैं जिसे अंतर निलयी पट कहा जाता है। दायां आलिंद और दायां निलय इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं। इसी प्रकार बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, जबकि बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच में द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट वाल्व पाए जाते हैं। ये रुधिर को उल्टा प्रवाह करने से रोकते हैं। जो दायां आलिंद होता है उसमें शरीर के विभिन्न भागों द्वारा अशुद्ध रुधिर महाशिराओं के द्वारा लाया जाता है और यह रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है। दाएं निलय से इस रुधिर को फुफ्फुस में पंप किया जाता है जहां पर यह ऑक्सीजनित होता है तथा महाधमनी जो होती है यह शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रुधिर पहुंचाती है। शुद्ध रुधिर जो कि फेफड़ों में ऑक्सीजनित हुआ था वह फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से यहाँ पर बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद के सिकुड़ने से बाएं निलय में चला जाता है। जब बायां निलय इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से पंप कर देता है। इस प्रकार यह हृदय की संरचना होती है और यहाँ पर दोहरा परिसंचरण मानव में पाया जाता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां जो होती है वह पेशियों की बनी होती है और ये पेशियां लयबद्ध रूप से गति करती रहती है। इस प्रकार हमने हृदय की संरचना को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।